प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के इंटरमीडिएट के हिंदी और सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका खंड के आज के पाठ को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। पिछले वीडियो में संस्कृत भाषा या महत्व इस पाठ का एक अवतरण पढ़ा गया था। आज इसके दूसरे अवतरण यानी कि द्वितीय अवतरण को पढ़ने का अवसर आरंभ हो रहा है। पढ़ने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप हर शब्द के अर्थ को समझने के लिए हर शब्द का अर्थ नोट करते हुए पढ़ेंगे तो आपको अधिक समझ में आएगा। और एक निवेदन और करेंगे, ये चैनल आपका है, आप इसे देखिए, मित्र बंधुओं में शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं या किसी और अन्य पाठ पर या किसी अन्य अंश पर कोई वीडियो चाह रहे हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहले हम संस्कृत के जितने भी पाठ हैं यानी कि हिंदी के अंतर्गत जो संस्कृत खंड में पाठ समाहित हैं पहले उनको पढ़ेंगे और इसके बाद और अन्य विषय को देखा जाएगा। तो आइए पढ़ते हैं। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयं श्रुतिमाधुर्यं च वर्तते किं बहुना चरित्र निर्माणार्थं यादृशीं सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचिद अन्यत्। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। दया दानं शौचम औदार्यम अनुसूया क्षमा अन्ये च अनेके गुणाः अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। आइए इतने का शब्दार्थ देखते हैं। संस्कृत से साहित्यम संस्कृत का साहित्य, सरसम सरस, व्याकरणम चा और व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित, यहाँ पर क्रियापद जोड़ेंगे है, तस्य गद्ये पद्ये उसके गद्य और पद्य में, चा और लालित्यम विविधता, भावबोध सामर्थ्यम विचारों को समझाने की शक्ति, विचारों को व्यक्त करने की शक्ति, अद्वितीयम अद्वितीय, श्रुति माधुर्यम कर्ण प्रियता कानों को अच्छा लगना, कर्ण प्रियता, चा और वर्तते है, किम बहुना बहुत अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम चरित्र निर्माण के लिए, यादृशीम जिस प्रकार की, सत प्रेरणा श्रेष्ठ प्रेरणा, संस्कृत वाङ्मयम संस्कृत साहित्य, ददाति देता है, ना नहीं तादृशीम उस प्रकार की प्रेरणा, किंचित कोई, अन्यत दूसरा साहित्य। मूलभूतानाम मूलभूत यानी कि आवश्यक, मानवीय गुणानाम मानवीय गुणों की, यादृशी जिस प्रकार की, विवेचना विवेचना का अर्थ विवेचना ही होगा, संस्कृत साहित्य में वर्तते है, ना नहीं है, अन्यत्र उस प्रकार की, तादृशी अन्यत्र दूसरे जगह, तादृशी उस प्रकार की। दया दानम दया दान, शौचम पवित्रता, औदार्यम उदारता, अनुसूया ईर्ष्याहीनता, क्षमा क्षमाशीलता, अन्य दूसरे, च और अनेके अनेक गुणाः गुण, अस्य इस साहित्यस्य साहित्य के, अनुशीलनेन अध्ययन से, संजायन्ते उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थियों आइए संधित पद देखते हैं। व्याकरणम धन च, यहाँ पर अनुनासिक संधि की गई है।
माँ के स्थान पर इया हो गया है। भाव बोध सामर्थ्य में यहाँ पर समास किया गया है। भावानाम बोधाय सामर्थ्यम। श्रुति माधुर्यम यहाँ भी समास हुआ है। समास की चर्चा नहीं करेंगे जिससे कि आपके मन में भ्रम उत्पन्न ना हो। चरित्र निर्माण धन अर्थम, यहाँ पर निर्माण और अर्थम पद में दीर्घ स्वर संधि की गई है। चाधन अनेके और दूसरे, चानेके का विच्छेद है, चाधन अनेके और दूसरे, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। संजायन्ते समधन जायन्ते संजायन्ते, ध्यान दीजिएगा। अब इसका हम प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत अवतरण में संस्कृत साहित्य को समस्त मानवीय गुणों का आधार बताया गया है। हिंदी अनुवाद। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। उसके गद्य और पद्य में लालित्य है, विविधता है, विचारों को व्यक्त करने की शक्ति और अद्वितीय कर्णप्रियता है। बहुत अधिक कहने से क्या, चरित्र निर्माण के लिए जिस प्रकार की श्रेष्ठ प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, उस प्रकार की प्रेरणा कोई दूसरा साहित्य नहीं देता। मूलभूत मानवीय गुणों की जिस प्रकार की विवेचना संस्कृत साहित्य में है, उस प्रकार की विवेचना दूसरे जगह नहीं है। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्याहीनता, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से, अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। विद्यार्थियों, आज यहीं तक। शुभम भूयात्।